Fine student, this is the fourth video of chapter 4th 12th standard economic. In this video I am going to teach monetary policy. Right, in last video we can see the function of RBI and other function of RBI bank, right, central bank. We can see that, right. In this video we can see the monetary policy, right. मैंने बताया था कि monetary policy के बारे में, right. We can see in this video. Getting now, see what is monetary policy. In the economic theory, monetary policy is a policy which regulates the demand of money and supply of money, right. In the any country's market, जो भी सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी जो होता है वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है, राइट. इट एसेंशियल टू रेगुलेट दिस इनबैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, राइट. और कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई का वर्क है वो कहीं ना कहीं देखती है कि इनबैलेंस ना हो, राइट. बैलेंस रहे, मनी कितना मार्केट में है, राइट, ज़्यादा ना हो या कम भी ना पड़े, राइट. फॉर एग्जांपल नोटबंदी के टाइम पे नोट बहुत कम पड़ गए थे, राइट. तो आपने देखा होगा क्या हालत हुई थी, किसी के पास नोट नहीं तो कुछ परचेज़ नहीं कर सकता था, राइट. कि जो नोट हमारे पास थी वो सब बंद हो चुकी थी, राइट. तो अगर नोट की कमी पड़ी या पैसों की कमी पड़ी मार्केट में, तो सोचो लोगों बैंक में पैसे पड़े हैं उसके बावजूद भी वो खर्च नहीं कर सकते, राइट. तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट. और ज़्यादा भी नोट मार्केट में, ज़्यादा भी मनी मार्केट में रहेगा तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के लिए तकलीफ है, राइट. महंगाई आएगी, राइट. राइट. तो ये प्रॉब्लम ना हो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना हो, इससे मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके जो आरबीआई है वो मनी को बैलेंस रखती है, राइट. इम्बैलेंस ना हो, राइट. इम्बैलेंस ना हो इसलिए बैलेंस रखने का काम करती है मनी और डिमांड और सप्लाई में मनी के लिए, ठीक है, जिसकी इम्बैलेंस ना हो, राइट. इम्बैलेंस होगा तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो सकता है, राइट. महंगाई आ सकती है और मंदी आ सकती है, ये दो चीज़ हो सकते हैं, राइट. और जब भी महंगाई और मंदी आए तो मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके जो आरबीआई है, जो गवर्नमेंट है, वो बैलेंस करने की कोशिश करती है, राइट. तो वही चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे, राइट. इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है. अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे आरबीआई इस मनी को कंट्रोल करती है, राइट. डिमांड और सप्लाई मनी की बनी रहे, राइट. अगर ज़्यादा ही कुछ मनी हो गई है मार्केट में तो उसको किस तरह कम करें, या कभी या पैसे की कमी हो मार्केट में. फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस के बाद बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं हैं, राइट, कि सब कुछ काम धंधे बंद है, राइट. तो अभी कैसा है, मंदी है, तो राइट ऐसे मंदी के टाइम पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगी आरबीआई जिससे जो पूरी कंट्री के लोग हैं, मतलब पूरी कंट्री एक नॉर्मल वे पे चले. तो ये सब चीज़ें जो हम देखेंगे, राइट. फर्स्ट वन इज़ जनरल मेजर्स, राइट. क्वांटिटी मेजर्स के अंदर बैंक रेट है, राइट. तो ये फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट, जिससे कहीं ना कहीं एक जो बैंक आरबीआई है वो मैनेज करती है. किस तरह वी कैन सी व्हेन कमर्शियल बैंक हैव अ शॉर्टेज ऑफ फंड दे बोरो फ्रॉम द आरबीआई द रेट एट विच द आरबीआई लेंड कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड बैंक रेट, राइट. जब भी कमर्शियल बैंक को शॉर्टेज पड़ता है तो वो किससे लोन लेती है या पैसे लेती है, तो आरबीआई से, राइट. आरबीआई इनको लेंड करती है कमर्शियल बैंक को फॉर लॉन्ग टाइम, राइट. कुछ सालों के लिए देती है लोन. उस जो लोन जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट, वो उसको हम बैंक रेट कहेंगे, राइट. उसको हम बैंक रेट कहेंगे. इस बैंक रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, राइट. और ये रेट से कलेक्ट करती है उनसे इंटरेस्ट. इफ़ द बैंक रेट इज इंक्रीज, राइट, अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाए, राइट, फॉर एग्जांपल बैंक रेट इंक्रीज हो जाए, कमर्शियल बैंक विल बी मोर और लेस, राइट. और कब से भी बैंक रेट इंक्रीज होगा तो नॉर्मली जब भी बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो बहुत से कम लोग लोन लेते हैं. जैसे नॉर्मल पीपल में भी देखा जाए तो बैंक रेट हाई हो तो कम लोन लेते हैं, राइट. सेम वे कमर्शियल बैंक भी कम बोरो करेंगे बट कम पैसा मंगाएंगे अगर बैंक रेट हाई हो. दैट इट इज़ एक्सपेंसिव टू बोरो, राइट, क्योंकि ये अगर अभी बोरो करेंगे तो एक्सपेंसिव होगा. एंड दे बोरो लेस अमाउंट एंड द हाई रेट, राइट. कब लेस अमाउंट लाएंगे आरबीआई से, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, देन दे विल गिव अमाउंट ऑफ लोन, लेस अमाउंट ऑफ लोन, राइट. और तभी लेस अमाउंट ऑफ लोन जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो पीपल्स को देंगे एट द हाई रेट, राइट. क्योंकि आरबीआई हाई रेट में दे रहा है तो लोन कमर्शियल बैंक भी हाई रेट में देंगे, राइट.
for the general people. When the people get fewer loan, the demand will be certain and service will fall, right? और जैसे लोन कम मिलेगा पीपल्स को और डिमांड एंड गुड्स की सर्विस है वो फॉल होगी, राइट? क्योंकि डिमांड लोन कम मिलेगा तो जो गुड्स एंड सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है वो गिरेगी, राइट? तो होल प्रोसेस इज द राइट। इसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर बैंक रेट इंक्रीज करती है आरबीआई, राइट, तो कहीं ना कहीं महंगा मिलेगा किसको? कमर्शियल बैंक को। और कमर्शियल बैंक भी बैंक रेट इंक्रीज करेगा तो लोन लोग कम लेंगे और जिसकी वजह से खर्चा कम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रूमेंट है, जब महंगाई आ जाए, राइट, तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते, राइट, महंगाई आ जाए तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम कर सकते हैं। on the whole there is a less creation of money, right? यहाँ पे मनी क्रिएशन लेस होगा। लो डिमांड फॉर गुड्स एंड लो डिमांड फॉर ए सर्कुलेशन मनी, राइट? लो डिमांड होगा गुड्स का एंड लो डिमांड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, मनी भी कम सर्कुलेट होगा इन इकोनॉमिक। when the economic is under the grip of inflation, right, इन्फ्लेशन के अंदर कब इकोनॉमिक आ जाती है तब बैंक रेट इज इंक्रीज टू कंट्रोल बाय इन्फ्लेशन, राइट? और तब आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज करती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। कब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए तो बैंक रेट आरबीआई बैंक रेट का यूज़ करती है, बैंक रेट टूल का यूज़ करती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। गेटिंग? नो इन्फ्लेशन, बहुत से लोगों को शायद इन्फ्लेशन ना पता हो इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है, राइट? इन्फ्लेशन मतलब वो दौर होता है जब सभी प्रोडक्ट के प्राइस हाई होने लगते हैं, राइट? सभी प्रोडक्ट के प्राइस हाई होने लगते हैं। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ जाए, राइट? प्रोडक्ट जो 10 रुपीज़ था वो 12 रुपीज़ 13 रुपीज़ हो जाए, राइट? तो इसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे, महंगाई को। गेटिंग? when supply of money is higher, the demand of money there is inflation has hence reduced money of supply, right? Then reduce the inflation, this is inflation reduce hoga if supply of money is lower then demand of the money, right? demand also money of lower, ठीक है? अगर सप्लाई कम होगा तो डिमांड भी कम होगा, there is a depression, right? And the policy of keeping the bank rate very low is called a cheap money policy, right? And the policy of keeping the bank rate high is called a dear money policy, right? dear money policy, अगर इन्फ्लेशन के बजाय डिफ्लेशन हो, राइट, मंदी आ जाए तब इसको उल्टा करेगी आरबीआई, इसको उल्टा कर देगी, राइट? बैंक रेट जो है उसको कम कर देगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक को भी कम इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। और अगर कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक पीपल्स को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी, जिससे मनी सप्लाई कहीं ना कहीं एक प्रॉपर वे में आ जाए, राइट? और ये सब चीज़ें जो नॉर्मल शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, राइट? कैसे मनी सब मार्केट आरबीआई इतना ये सब इंस्ट्रूमेंट जो अप्लाई होता है इस अप्लाई में कभी साल 2 साल लग जाते हैं, राइट? ये जो मनी इंस्ट्रूमेंट है, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, वो अप्लाई करने में साल 1.5 साल या 2 साल भी लग सकते हैं, राइटिंग? ये ऐसा नहीं कि आज अप्लाई किया कल 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद या महीने बाद दिख जाएगा इफेक्ट, नहीं, इसके लिए टाइम लगता है। नो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, राइट? आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया घटा दिया, राइट? वो चीज़ क्या है वी कैन सी, राइट? वो भी चीज़ यहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में काम आता है, राइट? व्हेन commercial bank need fund for a short time, right? Sometime for 1 day, 7 day, 15 day, etc. That they sell some security which are held by the RBI which a repurchase agreement at a particular rate, right? तब कमर्शियल बैंक को जब ज़रूरत होती है फंड की शॉर्ट टाइम के लिए तब वो अपना जो सिक्योरिटी है, राइट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो सेल करती है आरबीआई को। और एक एग्रीमेंट ऐसा बनता है कि उसको रीपरचेस करेंगे एक पर्टिकुलर रेट, राइट? और वो पर्टिकुलर रेट पे रीपरचेस करेंगे, राइट? रीपरचेस करेंगे मतलब वापस जो सेल किया है अभी गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटी जो भी कमर्शियल बैंक ने सेल किया है उसको ऐसे एग्रीमेंट पे रीपरचेस करेंगे एक पर्टिकुलर रेट, राइट? वो पर्टिकुलर रेट को हम कहेंगे रेपो रेट, राइट? रेपो रेट कहेंगे, राइट? फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पेन है, राइट? मुझे अभी लोन अभी पैसों की रिक्वायरमेंट है, मैं आरबीआई को दे दूँगा, उसके बजाय मुझे जो भी पैसे मिल जाएंगे, बट एग्रीमेंट ऐसा होगा कि कैसे एक रीपरचेस रेट पे वापस वो पेन को ले लूँगा, राइट? तो वो रीपरचेस रेट को हम रेपो रेट कहेंगे, राइट?
the word repo is used for term repurchase, right? Repo rate means repo का word repurchase के लिए ही हो, राइट? तो रेपो रेट मतलब हम रीपर्चेस रेट भी कह सकते हैं. बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू आरबीआई, राइट? बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को बेच देगी इन ऑर्डर टू रेज अ फंड, राइट? सॉरी, रेज अ मनी की रिक्वायरमेंट बेच देगी फॉर अ शॉर्ट टाइम. द कंडीशन टू रीपर्चेज, राइट? अब कंडीशन रखेंगे रीपर्चेज का एज सम डिस्काउंट, ठीक है? सम डिस्काउंट पे, जिस रेट पे मनी उन्होंने फ़ंड उठाया उसके बजाय उसको कुछ डिस्काउंट पे उनको मिलेगा, राइट? सच डिस्काउंट रेट इज कॉल्ड repurchase repo rate, मतलब repurchase rate or repo rate. Getting? In the event of inflation, सेंट्रल बैंक इंक्रीज द रेपो रेट, राइट? कभी इन्फ्लेशन हो तो सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई, राइट? इंडिया में जो आरबीआई है, राइट, वो रेपो रेट इंक्रीज कर देगी, इंक्रीज द रेपो रेट, राइट? एज दिस एक्ट डिसइंसेंटिव फॉर बैंक टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, राइट? और जिसकी वजह से रेपो रेट इंक्रीज हुआ तो कहीं ना कहीं बैंक को कम बोरो करेंगे, राइट? और लीन सम पब्लिक हायर रेट, और कहीं कम बोरो करेंगे पब्लिक के पास से तो कहीं ना कहीं, सॉरी, आरबीआई के पास से तो कहीं ना कहीं कम मनी, कम लोन, द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, पीपल्स को, राइट? सेम जैसे हमने ऊपर देखा बैंक रेट में, इस तरह रेपो रेट है, राइट? तो इस तरह कहीं ना कहीं जब मनी सप्लाई लो होगी तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन हो मैनेज या बैलेंस में आ जाएगा. गेटिंग? नो, रिवर्स रेपो रेट. व्हाट इज एक रेपो रेट था और दूसरा रिवर्स रेपो रेट, राइट? दूसरा रिवर्स रेपो रेट मीन्स, नाउ वी कैन सी, reverse repo rate means the agree upon the rate at which the RBI repurchase its security from the commercial bank in event when the RBI has a borrow short-term fund from the commercial bank by parking security through commercial bank, right? सेम जब RBI repurchase करेगी तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहेंगे, राइट? रिवर्स रेपो रेट कहेंगे, राइट? कुछ ईयर के यहाँ पे रेपो रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दे रखा है, राइट? फॉर एग्जांपल 2006 का दे रखा है, 2010 का, 2016 का दे रखा है, राइट? रेपो रेट दे रखा है, रिवर्स रेपो रेट दे रखा है. गेटिंग? रेपो रेट से जब जो, राइट, तो कुछ ईयर का रेपो रेट रखा है 6.50 एंड 5.50, राइट? 5.35, 6.65, राइट? तो कुछ रेपो रेट का परसेंटेज रखा है कुछ ईयर के, राइट? सोर्स आरबीआई है, राइट? Now we can see the third one, stabilization under the emergency situation. There is a special window for a bank to borrow from RBI against approved government security by emergency situation like accurate shortage, cash shortage, right? कभी कभी बैंक को इमरजेंसी में कैश ही होता है, राइट? तभी वो आरबीआई से लोन ले सकती है, राइट? आरबीआई से लोन लेने के लिए अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी होनी चाहिए इमरजेंसी के टाइम पे, राइट? इमरजेंसी के टाइम पे अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर होगा तो इमरजेंसी में कैश शॉर्टेज के टाइम पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले सकती है, राइट? दिस रेट इज़ हायर देन रेपो रेट, राइट? ये रेट जो है वो रेपो रेट से भी हायर होता है, राइट? ऐसे ही इमरजेंसी में कोई भी, मतलब इमरजेंसी में बैंक लिया ना तो उसको रेपो रेट से भी हायर रेट में आरबीआई प्रोवाइड करती है, राइट? In 2016 the rate was 7%. Getting? 2016 का रेट 7% था. Now CRR, कैश रिजर्व रेशियो, राइट? कैश रिजर्व रेशियो मीन्स जितने भी बड़ा बैंक है, राइट, जितना भी उसका ओवर पूरा नेटवर्क है मनी का, उसके अंदर कुछ परसेंट ऐसे होते हैं, कुछ परसेंटेज अमाउंट जो है उसको आरबीआई के पास रखना होता है, राइट? According to rules, according to act, right? Under the RBI Act 1934, all the commercial bank have to keep certain amount of cash reserve, right? Certain amount of cash reserve with the RBI, right? जैसे हम जब बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट, तो हमें 1000 रुपीज़ मिनिमम रखना ही पड़ता है, राइट? नहीं तो उसके बाद हमें पेनल्टी लगेगी, राइट? सेम वे सभी कमर्शियल बैंक जो हैं उनका जो कुछ
रेशियो कुछ सर्टेन मिनिमम कैश, राइट, सर्टेन मिनिमम कैश जो है वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है, करेक्ट, नेसेसरी है। इनिशियली सीआरबी डिसाइडेड टू बी 5% ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड 2% टाइम डिपॉजिट, राइट, 5% of demand deposit and 2% of time deposit. It is will be variable as per requirement felt by RBI, right, और ये कम ज़्यादा होते रहते हैं आरबीआई के हिसाब से। सिंस 1962 the CRR is a variable between 3% to 15%, right, 3% for demand deposit and 15% to cash time deposit. टोटल डिपॉजिट ऑफ इंडिविजुअल बैंक, राइट, टोटल डिपॉजिट जो भी है बैंक में उसका 3 and 15, right, sorry, CRR is 3% to 15% of total deposit of individual, right, 3% के बीच 15% के बीच में एक बैंक को रखना पड़ता था इंडिविजुअल जो भी बैंक के डिपॉजिट है। फॉर एग्जांपल एक बैंक के पास 1000 डिपॉजिटेड, फॉर एग्जांपल, राइट, फॉर एग्जांपल 1000 डिपॉजिट एक बैंक के पास, उसका 3% से लेकर 15% तक जैसा आरबीआई बोलेगी उसके हिसाब से आरबीआई के पास रखना पड़ता था। गेटिंग CRR fulfill the needs of comfortable amount of cash reserve with the banking system in case many customers started withdrawing their deposit and bank has provided cash against their deposit, right, right, CRR के रखने का यही मतलब है कि कभी ज़्यादा विड्रॉइंग हो तब ये कैश काम आ जाए। बिसाइड दिस इज़ ऑल्सो यूज टू इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, राइट, उसके बाद ये भी जो चीज़ है CRR उसके लिए भी इन्फ्लेशन के टाइम पे हम इस CRR का यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। when CRR is higher the commercial bank have less deposit money to create credit, right, thus they have fewer loan to people, hence the money supply and inflation has been curtailed. CRR is reduced in time of deflation and डिप्रेशन, राइट, तो CRR का भी यूज़ कर सकते हैं मनी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे। गेटिंग फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन हुए, राइट, महंगाई आ गई तो कहीं ना कहीं CRR जो है अपना जो रेट है, फॉर एग्जांपल 1000 मैंने कहा कि एक बैंक के पास 1000 टोटल डिपॉजिट है, सभी पीपल्स के डिपॉजिट 1000 एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट, 1000 डिपॉजिट है, तो बैंक अगर इन्फ्लेशन आ गया तो बैंक 3% पे अभी तक 3% 1000 में 3% अपने पास रखी थी, आरबीआई ने 3% ही रखा था, बट इन्फ्लेशन आया तब महंगाई आ गई तो आरबीआई बोलेगी नहीं हमें अब 3% नहीं, हमें 10% चाहिए, राइट, तो 10% आरबीआई अपने पास रिजर्व रख लेगी टोटल 1000 में से, जिसकी वजह से बैंक के पास पैसे कम हो जाएंगे और पैसे कम रहेंगे तो उनको भी मेंटेन करना पड़ता है और जिसकी वजह से उनको कम लोन प्रोवाइड करेंगे, राइट, बैंक भी कम लोन प्रोवाइड करेगी पीपल्स को। गेटिंग तो ये CRR भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, right, apart from in addition in CRR under the Banking Regulation Act 1949 all the bank have maintained the equal and not less than 25% of their total deposit, demand and time deposit in the form of cash, gold and unclaimed approved by security. As higher SLR divided by what bank fund from the loan and advance to approve government security and help them meet the government expenditure. And on the other hand, it reduce the capacity of bank to create a loan and raise the fund supply to credit creation, and the lower SLR increase capacity of bank to create a loan, raise money supply and credit creation. If the SLR are higher then people get less credit and vice versa, right, तो SLR का भी कहीं ना कहीं यूज़ करती है आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, राइट, अगर महंगाई आ गई है, राइट, तो जब महंगाई आ जाएगी तो कहीं ना कहीं जो SLR रेट है वो बढ़ा देगी, राइट, 25% से अप कर देगी, जिसे कहीं ना कहीं अगर 35 कर दिया तो 35 मेंटेन करना पड़ेगा अपने पास, और जैसे ही डिफ्लेशन आ गया मतलब डिफ्लेशन आ गया मतलब
जैसे मंदी आ गई वैसे ही ये रिपो रेट ये जो रेट है उसको कम कर देगी आरबीआई, राइट। आरबीआई कम कर देगी, जिसकी वजह से जो कमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर सकेंगे अपने कस्टमर को, ठीक है। जिससे कहीं ना कहीं जो पैसे हैं वो मार्केट की तरफ से निकलेंगे, राइट। अभी जो चीज़ है वी कैन सी द नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO. Open market operation refer to sell or purchase of government security bond by RBI opening open market. When the RBI purchase government bond from the market, the supply of money in the market, supply of the money in the economic rise, right? जब भी RBI परचेस करेगी बॉन्ड को तो कहीं ना कहीं RBI के पैसे मार्केट में जा रहा है, राइट, जिसकी वजह से इकोनॉमिक राइज होगा। द सप्लाई ऑफ मनी इज इन द सप्लाई ऑफ मनी is increase, sorry, supply of money in the economic fall and the RBI sell, right। और जैसे RBI उस खरीदी थी सिक्योरिटी को, राइट, वो सेल करेगी मार्केट में तो कहीं ना कहीं जो पैसे थे मार्केट में वापस RBI के पास आ जाएंगे, राइट। जिसकी वजह से वापस मार्केट में पैसे मतलब फंड कम हो जाएगा। सच ऑपरेशन इज अंडरटेकन जनरल इन्फ्लेशन डिप्रेशन, राइट। ऐसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे भी ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, राइट। जब भी महंगाई आ जाए, राइट, पैसे बहुत ज़्यादा मार्केट में हो जाए, राइट, तो कहीं ना कहीं आरबीआई जो है सेल कर देगी अपने बॉन्ड्स को और पैसे सब वापस आरबीआई के पास आएगा, राइट। और जैसे ही डिप्रेशन मंदी आ गई तो पैसे मार्केट में बढ़ाने हैं, लोग ज़्यादा पैसे लोग के पास ज़्यादा पैसा है तो कहीं ना कहीं वो जो है परचेस किया है, राइट, वो सेल कर देगी, राइट, जिसकी वजह से पैसे वापस आरबीआई से नॉर्मल मार्केट में चला जाएगा, राइट। तो ये भी कहने कहीं जो इंस्ट्रूमेंट है वो आरबीआई यूज़ करती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, राइट। नाउ वी कैन सी द स्टेबलाइजेशन of RBI account against the stock arising excessive increase or decrease in amount of foreign exchange. When there is excessive inflow of the foreign exchange in India, right, जब फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हो जाए, राइट, बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ जाए बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट, इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत सारे फॉरेन के पैसे यहाँ इंडिया में आ जाए, राइट, तो कहीं ना कहीं मार्केट में पैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट ही होता है, राइट। तब मार्केट में पैसे बैलेंस करने के लिए आरबीआई वापस अपने जो सिक्योरिटी बोन है वो ओपन मार्केट में बेच दी, राइट। अपने सिक्योरिटी गवर्नमेंट जो बोन है वापस मार्केट में बेच देती है और मार्केट जैसे बेचती है तो सब मनी जो है वो आरबीआई के पास आ जाता है, राइट। और जैसे ओपन मार्केट में सिक्योरिटी बेचेगी तो आरबीआई के पास मनी वापस आ जाएगा, राइट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा, जो डिमांड और सप्लाई मनी का वो बैलेंस होगा, राइट। एंड सेकेंड, राइट, अपने जो मेजर क्वांटिटी था वो अप टू 7 कंप्लीट हो गया, राइट। सम सेकेंड टॉपिक इज सिलेक्टिव क्वांटिटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, राइट। तो हमने 7 देखा, राइट। क्वांटिटिव मेजर्स में हमने जनरल मेजर में हमने 7 इंस्ट्रूमेंट देखा जिससे मनी कंट्रोल करती है आरबीआई। नाउ वी कैन सी द बी सेक्शन, बी सिलेक्टिव measures to credit control. First one is security. First one is security requirement, right. Bank must be ensure the public return on the loan given to them. Hence, they lend money against some security deposit from the borrower. In case of borrower is not able to repay the loan, the bank used to security to recover the due. For example, a bank can take ज्वेलरी, डिपॉजिट, कार, हाउस एंड लैंड एक्सेट्रा, राइट। जब भी बैंक लोन प्रोवाइड करती है तो सामने से सिक्योरिटी अपने पास रखती है, राइट। सिक्योरिटी रूप में हाउस हो सकता है, लैंड हो सकता है, कार हो सकता है, राइट, और उस पर लोन पकड़ होता है, राइट। अब जब कोई लोन ना पे कर पाए तो कहेंगे बैंक को राइट्स हैं कि वो उसके जो सिक्योरिटी है उसको अपने अंडर में ले लें, राइट। फॉर एग्जांपल ज्वेलर है, डिपॉजिट्स हैं, राइट। Security specimens are different from the different segment of the population, so that all the section of the population can be have opportunities to obtain bank credit, right। और जो ये सिक्योरिटी
स्पेसिफिकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन पे करता है, राइट। फॉर एग्जांपल सिटी का कुछ अलग होगा, गांव का कुछ अलग होगा, राइट, टाउन का कुछ अलग होगा, राइट। ऑल द सेक्टर इंक्लूड द एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप वेल, राइट, और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग है, राइट। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड एग्रीकल्चर फार्मर्स को इशू कराना हो तो आराम से कुछ अपना लैंड दिखा के क्रेडिट कार्ड इशू करा सकते हैं। बट नॉर्मल इंसान को इशू कराना है तो उसको 25,000 30,000 दिखाना पड़ेगा उसकी सैलरी, राइट, और एक बड़ा सा अमाउंट फिक्स डिपॉजिट दिखाना पड़ेगा, राइट। बट एक फार्मर है वो कुछ लैंड दिखा करके क्रेडिट कार्ड ले सकता है, ठीक। तो ये छूट होती है एग्रीकल्चर फार्मर्स को, जिससे तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट हैं जिससे वो लोन आसानी से ले सकते हैं, राइट। हैंस द आरबीआई डायरेक्ट कमर्शियल बैंक रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर किसी फार्मर को लोन लेना हो तो आराम से कोई रिस्क कोई सिक्योरिटी कम दे करके लोन ले सकते हैं। बड़ी आम आदमी को लोन लेना हो तो कहीं ना कहीं उसको कंडीशन अप्लाई करता है, उसको क्या रखेगा वो, गेटिंग which may ask in case of different types of loans or from different section of people, right। different section के लिए different type के loans हैं, right। a poor people can grant a loan without much security। a poor farmer, right, एक पुअर फार्मर है उसका कुछ भी नहीं है तो वो लोन ग्रांट कर सकता है विदाउट मच सिक्योरिटी, ज़्यादा सिक्योरिटी ना दे करके कम सिक्योरिटी में भी वो लोन ग्रांट करा सकते हैं अगर वो फार्मर हैं तो। A rich businessman may require keep more security with the bank for a loan, right। एक बड़ा बिजनेसमैन है उसको बड़ा सिक्योरिटी रखना पड़ेगा लोन लेने के लिए, राइट। तो डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम के सेगमेंट है जिससे वो लोन ले सकते हैं और सिक्योरिटी रख करके, राइट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट द आरबीआई ऑल्सो सेट अ मार्जिनल फॉर ग्रांटेड लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, राइट, एंड इंडिविजुअल इज गिवन ओनली अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ लोन ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट, राइट। उसके बाद जितने का सिक्योरिटी है फॉर 10 लाख का सिक्योरिटी हमने रखा बैंक के पास, उसके अगेंस्ट में कितने परसेंटेज का लोन मिलेगा वो भी फिक्स होता है, आरबीआई फिक्स करती है। बैंक आर डायरेक्टेड टू सिलेक्ट टू कीप द डिफरेंट मार्जिन फॉर डिफरेंट पर्पस, राइट। और यहाँ पे भी डिफरेंट एरिया डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्जिन अवेलेबल है, राइट। फॉर एग्जांपल फार्मर्स के लिए, राइट। उसके बाद सेलिंग ऑफ क्रेडिट द आरबीआई ऑल्सो प्रिस्क्राइब द सेलिंग ऑफ क्रेडिट और डिफरेंट पर्पज़, राइट। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन्स हैं, राइट। होम लोन, क्रेडिट लोन, होम लोन, कार लोन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट्स है, राइट। फॉर एग्जांपल होम लोन सस्ता है, कहीं एजुकेशन लोन से ऐसा कुछ देखने में आया, राइट। तो सभी के लोन्स के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। और डिस्क्रिमिनेटरी ऑफ इंटरेस्ट rate the RBI suggests different rates of interest for the different types of lending. This is called policy of discriminatory interest rate. For example, a relative low rate of interest in charge for needy farmer than what charge for rich businessman for buy a car or house, right। एक गरीब फार्मर को लोन लेना हो तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, कम होगा, राइट, लो रेट होगा इसके, राइट। जिसके सब अगर रिच पर्सन को चाहिए, राइट, तो उसके लिए ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, राइट, और टू बाई ए कार और हाउस, राइट। तो दैट मच इन दिस वीडियो ओनली, राइट। अगर कुछ समझना हो तो वी कैन सी आफ्टर लॉकडाउन इन स्कूल, राइट। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।